अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गिल ऑफिशियल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस चाइना ने नया सूरज बनाया वो ऊपर कैसे लेके गया है, सूरज कैसे बनाया, क्या उन्होंने इसको क्या सोच के बनाया, क्यों बनाया। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये तजर्बा जो चाइना ने अब किया है, ये पहले अमेरिका ने भी किया है और अमेरिका ने 17 सेकंड तक जो सूरज को तवानाई बनाई और उसके बाद वो 17 सेकंड तक वो ख़त्म होगी और वर्ल्ड रिकॉर्ड उस वक्त बना था। उसके बाद आज चाइना ने ये बनाया और तकरीबन 17-18 मिनट तक ये बरकरार रहा और इसकी तवानाई इतनी थी कि आम सूरज जो हमारा नेचुरल सूरज है उससे ये 10 गुना ज़्यादा इसकी तवानाई थी। क्यों बनाया गया, किसके अंदर बनाया गया? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो वीडियो वायरल हुई हुई है जिसके अंदर वो चाइनी वीडियोज़ है जिसके ऊपर वो सूरज दिखाया गया ऊपर जा रहा है, वो दरअसल फेक है। वो कोई मतलब सूरज की वीडियो नहीं है। वो रात के टाइम एक रॉकेट लॉन्च किया था और जब वो आसमान की तरफ जा रहा है तो एक बॉल नुमा उसकी शक्ल हो गई थी जिसको वो सूरज कह रहे हैं। दरअसल ये एक मशीन के अंदर तजर्बा किया गया और एक ये न्यूक्लियर रिएक्शन था, न्यूक्लियर तजर्बा था। न्यूक्लियर रिएक्शन इस वजह था कि जैसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए थे, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जब ज़मीन पे गिरे उन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही फैलाई कि जिस तरफ को जाए उस तरफ चारों इर्द गिर्द सब तरफ तबाही फैला दी। तो ये जो तजर्बा इन्होंने किया है ये कंट्रोल तजर्बा है। उनके हाइड्रोजन के जो मालिक्यूल हैं ना, आपको बताता चलूँ कि ये होता क्या है। जैसे हाइड्रोजन के मालिक्यूल को आपस में जोड़ा जाता है, उनको टकराव किया जाता है जिसकी वजह से तवानाई पैदा होती है और ब्लास्ट जैसे होता है। तो सूरज के इर्द गिर्द भी यही पार्टिकल्स हैं और हाइड्रोजन आपस में वो मिलते हैं जिसकी वजह से तवानाई पैदा हो रही है और ये रिएक्शन बार बार होते जा रहे हैं। अब ये रिएक्शन खुलेआम करेंगे तो उससे आपका जो इलाका है, आपका जहाँ पे आप कर रहे हैं, तो वो सारा के सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, इतनी तवानाई से ब्लास्ट हो सकता है। तो ये नेचुरली अल्लाह ताला ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सूरज का। तो उसके अंदर वाला हिस्सा होता है ना, वो तकरीबन 15 इतने मिलियन वो गर्म होता है सेंटीग्रेड। तो जो ये बनाया ये 120 मिलियन है, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी हीट है। ये एक मशीन के अंदर बनाया गया। मशीन का नाम है टोकोमो। आप इंटरनेट पे सर्च करें टोकोमो। ये एक मशीन है। ये 1 अरब ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर का ये मतलब कि इस पे इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने। और इसका बेसिकली काम ही ये एक था कि इनको तवानाई बना के ये जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी से चीज़ें चलती हैं, उनको इस पे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सबसे सस्ता काम वो बनाते रहे। ये एक मशीन के अंदर किया गया। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने सूरजनुमा गेंदनुमा बनाया और उसको आसमान पे छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक मशीन है, टोकोमो मशीन है, जो इंडिया के पास भी है। रूस ने सबसे पहले ये मशीन बनाई थी, आपको बताता जाऊँ। अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, बट चाइना ने ये 50 साल से ये तजर्बा कर रहे हैं, बट उन्होंने ये कर लिया सक्सेसफुल। क्योंकि आजकल मुल्क की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो तवानाई है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो एक तो इसका बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी आलूदगी है, जो हम तेल से बिजली बनाते हैं उसमें आलूदगी होती है और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, रेडिएशन निकलती हैं, उनसे बचत होगी। दूसरा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसका ये है कि आप जो हाइड्रोजन मालिक्यूल से ये बिजली बनेगी या तवानाई बनेगी, आप 1 लीटर पानी से आप इससे इतनी ज़्यादा बिजली बना सकते हैं कि 300 लीटर जो आपका गैसोलीन होगा या आपका तेल होगा उससे इतनी बिजली बनेगी और आप 1 लीटर पानी से उतनी बना सकते हैं। तो ये है, इन्होंने मशीन के अंदर तजर्बा किया, मशीन के अंदर उसको कंट्रोल किया और 17 मिनट तक उसको कंट्रोल किया और उसकी जो एनर्जी तवानाई है वो तकरीबन 10 गुना रियल सूरज से ऊपर चलेगी। तो ये टोकोमो मशीन के अंदर किया गया। और जो आपको यूट्यूब पे या न्यूज़ चैनल पे तो आपको सही हिस्ट्री बता रहे हैं, और जो जिनको पता है वैसे तो आपको वो वीडियो देखने को मिल रही है जी, वो सूरजनुमा गेंद ऊपर जा रही। तो ये उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी हो सकता है जब ये मसनूई बना लेंगे। सूरज बनाने का मकसद यही है। सिर्फ कोई ये ना समझे ये कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं, मसनूई सूरज बना के ये सिर्फ ये इस वजह से बना रहे हैं कि अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कि इस वक्त हर मुल्क चाह रहा है कि उसका सबसे सस्ता हो, सस्ती चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी बुनियादी ज़रूरत है। तो इस वजह से बनाने के लिए उन्होंने ये तजर्बा किया है। अगर ये कामयाब हो जाता है, इसको काफ़ी देर तक रखते हैं, तो देखें
चाइना अपनी बिजली भी पूरी कर सकता है और नज़दीक जितने भी मुल्क हैं उनको भी बिजली दे सकता है और वो भी सस्ते दामों। दूसरा, कोई रेडिएशन नहीं निकलेगी अगर ये अच्छे तरीके से होगा। मशीन के अंदर इसने काम करना है, इसने कोई इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं करना कि आपको आसमान पे भेज दे सियारे की तरह या रॉकेट में ऊपर जाके छोड़ दे, और ऐसा उसने कुछ काम नहीं करना। इसने मशीन के अंदर एक प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, ये एक प्लाज्मा होता है, वो गेंदमा बन जाता है और उसमें रिएक्शन चल रहे होते हैं, बार बार हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से तवानाई पैदा होती है। तो ये प्लाज्मा कोई सामान में नहीं भेजेंगे, अगर वो सामान में भेजेंगे तो 10 गुना सूरज से ज़्यादा वो हम तो जल जाएंगे, हर चीज़ भस्म हो जाएगी, वो सवा नेज़े वाला हिसाब हो जाएगा कि जब नीचे आ जाएगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये अगर मशीन से बाहर निकले तो पूरी दुनिया का नामो निशान आई थिंक मिट जाएगा। चाइना का तो कोई सेकंड ही नहीं ना लगेंगे, नैनो सेकंड के अंदर ही काम हो जाएगा। ये सिर्फ एक मशीन के अंदर काम करेंगे और यही है, अल्लाह से दुआ ये है कि मशीन सही रहे, क्योंकि मशीन के अंदर इस तरह को मशीन को डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर मकनातीसी मैग्नेटिक फोर्स होती है जो उसको अंदर कंट्रोल कर रही होती है। अगर ये रिएक्शन बाहर निकल जाए तो आप खुद ही देखें ये कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। बहरहाल इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे रेडिएशन से बच सकते हैं और बहुत सारी तवानाई ले सकते हैं। मुल्क का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है वो इससे कर सकते हैं, अपने मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं। ये आने वाली सोच है। जैसे हम तेल पे बिजली बना रहे हैं और इतना ज़्यादा नुकसान करवा रहे हैं, जैसे ये सोलर पैनल है, हम सोलर पैनल पे बिजली लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, जब धूप नहीं होती तो हमें नहीं मिलती। तो ये एक हिसाब से मुल्क की नई आने वाली अच्छी चीज़ है। अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ करेंगे, तो अगर इख्तिलाफ़ करें तो आप जाके नेट पे सर्च करें ये क्या है, प्लाज्मा कैसे हुआ, कौन सी मशीन है, क्योंकि मैं सर्च करके बहुत सारे लोगों से ये नॉलेज लेके आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसका नॉलेज अच्छी पहुंचानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। तो ये एक प्लाज्मा था, एक मशीन के अंदर, बार बार बताया था, जो मशीन के अंदर प्लाज्मा था जिसको इन्होंने 17 मिनट तक कंट्रोल करके एक वर्ल्ड कार बना दिया और वो सूरज से 10 गुना ज़्यादा गर्म था, ठीक है। और सिर्फ इस वजह से बनाया गया कि मुल्क में जो तवानाई का बहरान है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है, उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। और ये आसमान में कभी भी नहीं छोड़ सकते, ये नामुमकिन है कि मशीन से निकले और आसमान की तरफ चला जाए। आप मशीन से निकलते साथ ही पूरी दुनिया अपने नामो निशान से मिट जाएगी, तो ये आसमान पे कभी भी नहीं भेज सकते, ठीक है। ये मशीन के अंदर ही चलेगा और उससे तवानाई लेंगे और पूरी दुनिया के अंदर जैसे भी उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ये तो आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमेशा इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मशीन इंडिया भी इस मशीन पे काम कर रहा है। रूस ने पहली दफ़ा किया था बट चाइना ने सक्सेसफुल ये कर लिया है। प्लाज्मा था, हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, वो एक रिएक्शन पैदा करते हैं, वो तवानाई जनरेट करते हैं। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन हमेशा होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाया जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा और एक चेन रिएक्शन होती है। आप देखें ना, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसके अंदर भी एक रिएक्शन होता है, वो आपस में एक दूसरे से टकरा के लाखों की तादाद में निकलते जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का ये भी उन्होंने एक चेन रिएक्शन करके इस मतलब के तजर्बे को कामयाब बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।